वंदे पुरुषोत्तमम। मन कैसे जीवन को प्रभावित करता है, मन क्या है, पहले ये जाने। मन जो हमारी चेतन है, चेतन का चंचल रूप है, वो मन है। मन को अतीन्द्रिय का एक पार्ट कहा गया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनमें से ये मन, ये मन से मेंटल बना है। मन से माइंड बना है। अगर हम मन दोनों में हैं, एक मन मेंटल है, एक मन माइंड है। मेंटल कब है? जब मन नियंत्रित नहीं है। मन जब चंचल है तब मन मेंटल है, अर्थात पागल। मन माइंड है कब है? जब ये सुनियंत्रित है। हमारे शरीर के 3 पार्ट किया जाता है, बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी, माइंड एक दूसरे के पूरक हैं। माइंड सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन है। जब शरीर रहता है तो मन भी रहता है। शरीर जब नहीं रहता है तब भी मन रहता है। लेकिन यहां पे अंतर है। शरीर रहते हुए मन अपनी इच्छा को कर्तव्य के माध्यम से देह के द्वारा पूरा करा सकते हैं। लेकिन जब देह नहीं रहता है तो मन अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। केवल अपना कोई सहयोग नहीं दे पाते हैं, वो देखकर, वो समझकर केवल सुख और दुख की अनुभूति उन्हें होती है। क्योंकि जब उनमें कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, तो क्यों नहीं होगा? सूक्ष्म शरीर के अंदर, उनके अंदर अनुभूति होती है, लेकिन उस अनुभूति को शेयर नहीं कर पाते हैं, लोगों से बता नहीं पाते। जिस बात को परमदयाल श्री ठाकुर जी ने मन की बात की, आज उसी बात की आधारशिला को रखते हुए अब हमें समझ में आ रहा है मन क्यों बेहाल है, मन क्यों बेचारे हैं, मन क्यों असंतुलित हैं, मन क्यों बैलेंस नहीं है। ये मन बैलेंस कब होता है? जब मन सैचुरेटेड होते हैं, मन तृष्णा रहित होता है, मन कामना वासना रहित होते हैं। और वो कब संभव है? जब वो एडुकेटेड होते हैं। मन जब एडुकेटेड होगा, कौन सी शिक्षा से? उस परम सत्य जनित जो शिक्षा है, परम पिता की जो संस्कार हैं, जब उस संस्कार के माध्यम से बारंबार गुजारने लगते हैं तो मन भी संस्कृत हो जाते हैं। तो सता वो मन ही एक प्रकार से, वो मन सता ही उस कार्यों को करवाते हैं। जैसे एक चीज ऐसा समझ में आता है, आज हम जिस देह को धारण करके जी रहे हैं, इससे पहले हम किसी ना किसी देह में आए होंगे। तो साधक पुरुष, जो साधक गण हैं, जो इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, साधना के
बारे में एवं साधना में अपना जीवन बिताते हैं। साधना जीवन अर्थात एक संस्कारित जीवन, एक शुचिता भरी जीवन। केवल नेति नेति शरीर से नहीं, नेति नेति वास्तव में अपने चरित्र में होनी चाहिए। और जब ऐसा होता है, परम शुचिता आती है और परम ब्रह्म सबसे ज्यादा शुचित हैं, शुचिता होती है उसमें। तो जितनी पवित्रता, जितनी सूक्ष्मता, जितनी चेतनता हमारे अंदर आती है, उतनी ही ज्यादा हम उनकी आवाज, उनके निर्देश को हम समझ पाते हैं। तो ये मन की जो चेतनाएं हैं वो हमें बताती हैं पिछले जन्म में हम किस रूप में थे। हमारी जीवन की कार्य प्रणाली को देखने पर एवं हमारी जो स्मृति, जो चेतनावाही, जो हमारी स्मृतिवाही जो चेतना है, कभी कभी पर ऐसा थॉट आता है जिस थॉट को हमने जीवन में इस शरीर में नहीं सोचा, नहीं जाना, लेकिन आया। कहां से आया? अर्थात हमारी इस स्मृतिवाही चेतना में वो थॉट किसी ना किसी जन्म में रहा होगा। आज जो थॉट आज हमारे चिंतन में आ रहा है, विचार में आ रहा है, और इसलिए तो कहा जाता है ये मन, हमारी मन जो है, हमारी जिस तरह से इस देह को चलाते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय का राजा है। मन इंद्रिय का राजा है, क्योंकि सारे इंद्रिय का संचालन करने वाला वो मन होता है। किसी का कोई इच्छा हो वो पूर्ति मन करता है। तो इस मन को अगर बस में हमने कर लिया, मन को अगर हमने परिशुद्ध करके निर्मल कर लिया, मन को अगर हमने शिक्षित कर लिया, अर्थात परमपिता के संस्कार से बार बार हमने उनको निकाला और वो सिद्धि लाभ किया, तब अनेकों प्रकार से हम लाभान्वित होते हैं। और यही मन जब नियंत्रित नहीं रहता है तो हम साइकोलॉजिकल डिजीज में मेंटल हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नियंत्रित नहीं रहते हैं। कभी ये मांगते हैं तो कभी वो मांगते हैं। अनियंत्रित मन पागल की निशानी है। अनियंत्रित मन पागल का परिभाषा है, मेंटल का परिभाषा है। तो हमें नियंत्रित होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कनेक्ट होना पड़ेगा। किससे? उस चेतन स्वरूप से, उस चेतन स्वरूप से, लिविंग आइडियल से। और जो लिविंग आइडियल उस परम सत्य के साथ जुड़ा हुआ हो, और जिस लिविंग आइडियल के अंदर उस परम सत्य के स्वरूप की हम दर्शन कर पाते हैं। जब उनके साथ हम युक्त होते हैं, तब हमारा मन उनके साथ जब संलग्न हो जाते हैं, उनके साथ जब अनुरागी बन जाते हैं, तब हम बैरागी बनते हैं। बिना अनुरागी के बैरागी बनना संभव नहीं है। और जब तक हम बैरागी नहीं बन पाते हैं, वास्तविक मूल सत्य एवं वास्तविक मूल स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो अगर हम जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस परम सत्य को जानने के लिए मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। और मन को नियंत्रित करने के लिए हमें परम सत्य के साथ दीक्षा के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के बाद उनके दिशा निर्देश को, उनके निर्देश को, उनके वचन को हमें पालन करना पड़ेगा। और पालन करते करते जब हम चलेंगे, हम अभ्यस्त हो जाएंगे, हम परम सिद्धि लाभ करेंगे। और उस परम सिद्धि लाभ अर्थात हमारी मन संस्कारी हो जाएगा और उस परम सत्य के साथ वो आबद्ध हो जाएगा। अब जीवन में भयभीत बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सारे भय का कारण अनियंत्रित मन ही हमारी जीवन में छाट छाट के सारे दुख कष्ट को पकड़ पकड़ के लाते हैं। जब मन नियंत्रित हो जाते हैं तो हम अनेकों दुख से हम पार निकल जाते हैं।